बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब का दिन और इसमें किए जाने वाले अमाल। ये ईदों में सबसे बड़ी ईद का दिन है कि इसी दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस पर रिसालत हुए और इसी दिन जिब्राइल अहकाम रिसालत के साथ हुजूर पर नाजिल हुए। इस दिन के लिए चंद अमाल जो हैं वो हैं, सबसे पहला गस्ल करना, रोज़ा रखना। गस्ल रजाए मतलूबियत के नाम से करेंगे आप, कुर्बतन इल्लल्लाह या वाजिब समझकर मुस्ताहब समझकर नहीं करेंगे, बल्कि रजाए मतलूबियत है। इस गस्ल के साथ आपने वज़ू ज़रूर करना है। सही है कि मैं गस्ल करता हूँ इसलिए कि ये गस्ल मतलूब है अल्लाह को, ठीक है। और ये जहन में रखकर आपने गस्ल करना है कि सवाब मुझे मिल जाएगा। रोज़ा रखना है। ये दिन साल भर में उन 4 दिनों में से एक ही जिनमें रोज़ा रखने की खास इम्तियाज़ हासिल है। और इस दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़े का सवाब रखता है। कसरत से दुरूद पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और इस दिन हज़रत रसूल खुदा और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करना है। और आज के दिन में और रात में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को कोई जो है वो मिस ना करे, क्योंकि ये ज़ियारत सबसे ज़्यादा अहम अमल है। और इस ज़ियारत को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। और इस ज़ियारत पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की कोशिश करें, वक्त निकालें, कोई खाली जगह पर जाकर तन्हाई में इस ज़ियारत को पढ़ें और गौर करें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत इसमें बयान है, आपकी कुर्बानियाँ इसमें बयान है, अल्लाह व रसूल की नज़र में आपके मकाम व अज़मत और मर्तबा इस ज़ियारत में जो है वो मौजूद है। पांचवा क्या है, मिसबाह में शेख ने जिक्र किया है कि रियान इब्न सल्त से रिवायत है कि जब इमाम मोहम्मद तक़ी बगदाद में थे तो आप 15 और 27 रजब का रोज़ा रखते और आपके तमाम मुतअल्लिक़ीन पर रोज़ा रखते थे। इस हज़रत ने हमें 12 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, जिनकी हर रकात में सूरह हमद के बाद एक सूरा पढ़ें। उसके बाद सूरह हमद, तौहीद और फलक, अन्नास में से हर एक 4 मरतबा पढ़ने के बाद 4 मरतबा कहें ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 4 मरतबा ये कहना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और 4 मरतबा अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। फिर 4 मरतबा ला उशरिकु बिरब्बी अहदा। उसके बाद शेख ने हज़रत अबुल क़ासिम हुसैन इब्न रूह से रिवायत की कि 17 रजब को 12 रकात नमाज अदा करने के बाद हर 2 रकात के बाद बैठे और तशहुद सलाम के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम व यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ये रात के अमाल में भी है, जिसको हमने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसको आप खोल कर देख सकते हैं। या उद्दती फ़ी मुद्दती, या साहिबी फ़ी शिद्दती, या वली फ़ी निअमती, या ग़ियाथी फ़ी रहमती, या नजाही फ़ी हाजती, या हाफ़िज़ी फ़ी ग़ैबती, या काफ़ी फ़ी वहदती, या उनसी फ़ी वहशती, अंत सातिरु औरती फ़लकल हम्दु व अंतल मुक़ीलु असरती फ़लकल हम्दु व अंतल मुनअशु सरअती फ़लकल हम्दु। एक एक चीज़ को याद किया है और उसके बाद अल्लाह की हम्द बजा है। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्तुर औरती व आमिन रौअती व अक़िलनि अथरती वस्फ़ह अन जुर्मी व तजावज़ अन सय्याति फ़ी अस्हाबिल जन्नति वअद सिद्क़ अल्लज़ी कानू युअदून। इस नमाज और दुआ के बाद सूरह हमद, सूरह तौहीद, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफ़िरून, सूरह क़द्र और आयतुल कुर्सी 7 7 मरतबा पढ़ें। फिर 7 मरतबा कहें ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर 7 मरतबा अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसके बाद जो भी दुआ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। किताब इकबाल और मिसबाह के बाद नुस्खों में 27 रजब के दिन इस दुआ को पढ़ना मुस्ताहब करार दिया गया। या मन अमरा बिल अफ़्व व तजावुज़, ए वो जिसने अफ़्व दरगुजर का हुक्म दिया है। वज़म्मन नफ़्सहुल अफ़्व व तजावुज़, या मन अफ़ा व तजावज़ अफ़ अन्नी व तजावज़ या करीम। अल्लाहुम्मा वक़द अक़दत तलब व अअयतिल हिनत वल मذهब व दरसतिल अमाल व इंक़तअ रजाउ इल्ला मिनका वहदका ला शरीका लक। اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مطرعا وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحا والاستعانة لمن استعان بك مباحا وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة। किस कदर खूबसूरत दुआ है, इसके तर्जुमे की तरफ ज़रूर तवज्जो दें कि किस तरह से अल्लाह से राज़ो नियाज़ और मुनाजात किया जा रहा। वअन्न फिल लहफ़ि ला जूदिक वद्दमान बिअददिक बिइदतिक इवदा मिन मनइल बाखिलीन वमंदूहतन अम्मा फी ऐदिल मुस्ताथिरीन वअन्नक ला तहजब अन खल्क़िक इल्ला अन तहजुबहुमुल अअमाल दूनक وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أملا أو صارخ إليك أغست صرخته
أو ملهوف مكروب فرجت كربة، أو مذنب خاطئ غفرت له، أو معافيا أتممت نعمتك علي، أو فقير أهديت غناك إلي. ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلة، إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة. وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به، أفضل أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم. فنسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآمرين فيه بشفاعته. اللهم مهدنا إلى سواء السبيل، واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل. والسلام على عباده المصطفين وصلواته عليهم أجمعين. اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته وبكرامتك جللته وبالمنزل العظيم الأعلى أنزلته. صل على من فيه إلى عبادك أرسلته وبالمحل الكريم أحللته. اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرك يسرا، واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا. وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغتنا برحمتك أفضل أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وسلم۔ مؤلف کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کو جب بغداد لے جا رہے تھے تو اس روز آپ نے یہ دعا پڑھی، اور وہ 27 رجب کا دن تھا، پس یہ دعا رجب کی خاص دعا میں شمار ہوتی ہے۔ اللهم إني أسألك بالنجل الأعظم۔ اب اس کو مفاتیح جو ہے وہ جنان میں پڑھ سکتے ہیں، لمبی دعا ہے، یہاں پر اس طرف مختصر کیا گیا ہے، لہٰذا اوپر والے جو دعا ہے اس کے ترجمے کی طرف بھی ضرور آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بہترین اور خوبصورت ترین دعائیں کہ جب انسان اس کو پڑھیں، اس پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ خدا کے رحم و کرم اور معافی بھی ہمارے شامل حال ہو جائیں گے۔ خدا متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے، ان کی معرفت حاصل کرنے اور امام زمانہ کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ التماس دعا اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، امام زمانے کے ظہور کی تعجیل، تمام امت کی صحت و سلامتی کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج